नमो नमः साथियों, मैं आपका दोस्त हरिओम यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वादशः पाठा 12 पाठ वर्षा वर्णम। वर्षा का वर्णन। वर्षा का वर्णन। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी वर्षा का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो तब कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होने लगती है। इस पाठ में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम वर्षा के महत्व को समझेंगे। जब वर्षा आती है उस ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, वन प्रांत में क्या होता है, सारी बातें इसमें दी गई है इस पाठ में। इस पाठ को किसने लिखा है ये भी हम जानेंगे, किसका वर्णन किया गया है, सारी बातें इसमें आने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं हम पाठ को। वर्षा वर्णनम। वर्षा का वर्णन। द्वादश पाठा 12। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य है। काव्येषु आदिकाव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्यों में आदिकाव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचिता वाल्मीकि आदिकवि विद्यते। रामायण के रचिता वाल्मीकि आदिकवि है। अस्मिन् काव्ये सप्तेषु खण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्य अखिलं चरित्रं वर्णितम् अस्ति। इस काव्य में 7 खंडों में भगवान राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। पाठोऽयं किष्किन्धाकाण्डात् अष्टाविंशात् सर्गात् उद्धृत। ये पाठ किष्किन्धाकांड के 18वें सर्ग से लिया गया है। पाठे अस्मिन् संदर्भोचितं प्रकृतिवर्णनं ऋतुवर्णनं तत्रापि वर्षतो मनोरम वर्णनम अस्ति। इस पाठ में उचित संदर्भ में प्रकृति वर्णन है, ऋतु वर्णन है। उनमें से प्रमुख वर्षा वर्णन, वर्षा का मनोरम वर्णन किया गया है। यह हमारी प्रस्तावना थी। अब हम पढ़ेंगे पाठ को, श्लोक को पढ़ेंगे और समझेंगे। जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास के देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, और अपने सभी मित्रों को आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, पहला श्लोक है हमारा। रजः प्रशांतं सहिमो अद्य वायु निर्धागदोषा प्रशरा प्रशान्तः स्थिता हि यात्रा वसुदीपानं प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान्। यह हमारा पहला श्लोक था इस पाठ का। इसमें है रजः प्रशांतम सहिमो अद्य वायु निर्धाग दोष प्रशरः प्रशान्तः स्थिता ही यात्रा वसुधा दीपनाम प्रवासिनो यन्ति नरा स्वदेशान। रजः प्रशांतम। रज का अर्थ होता है धूल, प्रशांतम का अर्थ होता है शांत। जो धूल है वो क्या है? शांत है। सहिमो अद्य वायु, और जो वायु है वो क्या है? शीतल है, ठंडी हो गई है। जब वर्षा हो जाती है तो जो हवा में जो धूल के कण रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और वायु जो होती है वो कैसी हो जाती है? शीतल हो जाती है। निर्धाग दोष प्रशरः प्रशांता। तो जो वायु में जो गर्मी के दोस्त है, निर्धाग दोषा, जो गर्मी के दोस्त है वो क्या हो गए? शांत हो गए। स्थिता ही यात्रा वसुधा दीपानाम। जो राजाओं की जो यात्रा जा रही थी वो सब क्या हो गए? रुक गई, वो भी शांत हो गए। प्रवासिनो यन्ति नरा स्वदेशान। और जो हमारे देश से दूसरे देश को
गए थे काम करने के लिए, जब बारिश हो जाती है तो वो लोग भी हमारे देश को लौट कर आ रहे हैं। तो क्या है, जो हवा में धूल के कण थे वो शांत हो जाते हैं, मिट्टी जो होती है, धूल होती है, वो शांत हो जाती है और हवा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है और गर्मी के दोष बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और जो राजागण हैं वो यात्रा के लिए जा रहे थे वो भी सब रुक जाते हैं और जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को काम करने के लिए गए थे वो लोग भी अपने देश को वापस लौट आते हैं। इसका अर्थ था। तो हमने इसमें इसके अर्थ को भी समझा है और हमने श्लोक को भी पढ़ा है। अब हम देखेंगे दूसरा हमारा, समुद्रहंता सलिलति भारम बालकिनो वारिधरनदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयन्ति। देखिए, समुद्रहंता सलिलति भारम बालकिनो वारिधरनदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयन्ति। बगुलों की समान पंक्तियों से सुशोभित जो बादल हैं, जिस तरह से हमें बगुलों की पंक्तियां रहती है उसी तरह से जो बादल हैं सुशोभित हो रहे हैं। और सलिलति भारम, और जो सलील का अर्थ होता है पानी के अति भार के कारण जो बादल हैं वो क्या कर रहे हैं, महसूस रंगेशु महीधराणाम, जो पर्वत हैं उनकी चोटियों पर विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयंती, क्या कर रहे हैं, विश्राम करते हैं और पुनः आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है, जो बादल है बगलों की पंक्तियों के समान सुशोभित हो रहे हैं और बादलों में अधिक पानी होने के कारण, अधिक भार होने के कारण वो पर्वतों के चोटियों पर क्या करते हैं, विश्राम करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। ये इसका अर्थ था। अब देखेंगे हम हमारा दूसरा, ये देखिए इसमें यहाँ से ये लाइन मिट गई थी, इस कारण से मैंने पेन से लिख दिया है ना, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वेहन्ति वर्षन्ति नदन्ति वाहन्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्योद्घनामत गजावनन्तः प्रियविहीना सिकिना पिलवंगमा। वेहन्ति वर्षन्ति नदन्ति वान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घना मत गजा वानंता प्रिय विहीना सिकीना पिलवंगमा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ यहाँ से निकलेगा अन्वय से, नदी बह रही है और जो बादल है वो वर्षा कर रहे हैं और जो मत वाले हाथी हैं, मत गजा, मत वाले जो हाथी है, यहाँ पर देखिए मत गजा, जो मत वाले हाथी है वो क्या कर रहे हैं, चिगार रहे हैं। वानंत भांति, जो वन प्रांत है वो सुशोभित हो रहा है, क्योंकि वर्षा हो गई तो सारा वन क्या हो गया, हरा भरा हो गया, सुशोभित हो गया। प्रिय विहीना, प्रिय विहीन प्राणी याद कर रहे हैं और ध्यायंती सिकिना नृत्यंती पिलवंगमा समा स्वसंती, और जो मोर है वो क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और जो मेंढक है वो भी बहुत प्रसन्न है। ये इस तरह से वर्षा ऋतु का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए दूसरा देखेंगे। वर्ष प्रवेग विपुला पतंती प्रवांति वाता सामुदीर्णवेग प्रणष्टे कूला प्रवंति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न महार्गा। ये देखिए इसका अर्थ है, वर्ष प्रवेगा विपुल पतंती प्रवांति वाता समुदीर्ण वेगा प्रनष्टकूला प्रवंति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गः। देखिए जो वर्षा हो रही है वो तीव्र वेग से हो रही है। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती, जो वर्षा है वो तेज वेग से गिर रही है
प्रवहन्ति वाता समुद्रन वेगा, जो हवा है वो भी तेज तेज चल रही है। परिणष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम, ऐसा होने पर कि वर्षा तेज होने के कारण हवा भी तेज चल रही है, इस कारण से जो नदियां हैं उनके किनारे क्या हो गए, टूट गए हैं, नष्ट हो गए जल के वेग से, जिन्होंने क्या किया है, किनारों को तोड़ दिया है। नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गम, और सभी मार्गों को उन्होंने क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया है, सभी मार्गों को उन्होंने रोक दिया है। ये इसका अर्थ था। नेक्स्ट, षट्पाद तंत्री मधुर अभिधानम पिलवंग मोदीरित कंठतालम आविष्कृतम मेघमृगनादः वर्णेषु संगीतमिव प्रवर्तम। देखिए, इसका अर्थ है षट्पाद तंत्री मधुरा अभिधानम प्लवंगम मोदी ऋतकंठ तालम आविष्कृतम मेघ मृगनादेः वर्णेषु संगीतम इव प्रवर्तम। अर्थात जो भंवरे हैं वो वन में वीणा की मधुर तान लगाए हैं, जो भंवरे हैं वो वन में क्या कर रहे हैं, वीणा की मधुर तान लगाए हैं। और प्लवंग मोदी ऋतकंठ तालम, जो मेंढक हैं वे ऊंचे स्वर में कंठ की ताल दे रहे हैं। आविष्कृतम मेघ मृदंग नादे, और जो मेघ है वो क्या कर रहे हैं, मृदंग के नाद से संगीत की रचना कर रहे हैं। जो मेघ है वो मृदंग नाद कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि संगीत की रचना कर रहे हैं। ये इसका अर्थ था। ये देखिए अगला, माता गजेन्द्र मोदिता गवेन्द्र वनेषु विक्रांत तरह मृगेन्द्र रम्य नगेन्द्र निर्भृत नरेन्द्र पिरकीड़ितो वारिधरे सुरेन्द्र। अर्थात मत वाले हाथी प्रसन्न हो रहे हैं। जो मत वाले हाथी हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और पशु जो है वो भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्र रम्य नगेन्द्र निर्भृत नरेन्द्र प्रकीड़ितो वारिधरे सुरेन्द्र। वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्र, वन में जो शेर है वो पराक्रमशाली दिखाई दे रहा है। रम्य नगेन्द्र निर्भरता नरेंद्र, पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और राजा मौन लग रहे हैं। प्रकीड़ितो वारिधर सुरेंद्र, और जो देवताओं के राजा इंद्र हैं वो बादलों से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं। इसका अर्थ था। अब देखेंगे हम लास्ट वाला हमारा, घनो उपगूढ़म गगनम न तारा नाभाषिकारो दर्शन अभ्युपैति नवेर्जलधरणी वित्रपतः तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाश। देखिए, धनुपगूढ़म गगनम न तारा न भाषिकारो दर्शन अभ्युपैति नवेर जलोद्यर धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। अर्थात घने अंधकार से आकाश ढक गया है, न सूरज के दर्शन हो पा रहे हैं, और आकाश घने अंधकार से ढका है, अतः सूर्य और तारे नहीं दिख रहे हैं। ना भास्करो दर्शन अभ्युपैति, सूर्य और तारे नहीं दिख रहे हैं। पृथ्वी पर नवेर जलोद्यो धरणी वितृप्ता, धरती पर नए जल के बाढ़ों से भर गई है। जो पृथ्वी है वर्षा अधिक होने के कारण क्या हुई है, बाढ़ों से भर गई है, नया जल आ गया है और संपूर्ण पृथ्वी पर क्या है, बाढ़े ही बाढ़े जगह जगह है अधिक पानी के कारण। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, और इस कारण से
दिशाएं अंधकार में डूबने के कारण प्रकाशित नहीं हो रही है। इतना अंधकार छा गया है कि दिशाएं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो साथियों, ये हमारा आज का पाठ था 12। उसमें हमने श्लोकों को पढ़ा है, उसके अर्थ को समझा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना, और अपने सभी साथियों को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे कुछ लाभ प्राप्त हो, अच्छे अंक वो भी प्राप्त करें। साथ ही चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को साथ में अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।